जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। जो मॉडर्न अलजेब्रा का जो क्वेश्चंस था, जो इस ईयर एग्ज़ाम हुआ था, उसमें सिर्फ यही एक क्वेश्चन था कि जो थोड़ा बहुत टेक्निकल की चीज़ें थी, बहुत सारी थ्योरी की बात होगी, बहुत सारे रिज़ल्ट की बात होगी, और जो क्वेश्चन थे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड रिज़ल्ट पे थे। हालांकि ये भी एक हमारा रिज़ल्ट बेस ही है, बट उस रिज़ल्ट में भी बहुत सारी थ्योरीज़ है, बहुत सारे कंसेप्ट है, तो उसकी थोड़ी हम यहाँ बात करेंगे। और दूसरी बात हम ये सीखेंगे कैसे हम होमोमॉर्फिज्म बनाते हैं। जनरली स्टूडेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि होमोमॉर्फिज्म वो बना नहीं पाते हैं। तो आज का जो मेरा लेक्चर है वो यही होगा कि हम लोग होमोमॉर्फिज्म कैसे बनाएंगे, कैसे सीखेंगे। तो नाउ लेट अस स्टार्ट हियर। देखिए, आप भी बनाना सीखिए हमारे साथ कैसे होमोमॉर्फिज्म से दो ग्रुपों के बीच में बनाया जाता है, और उसी पे डिपेंडिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि लेट जी बी द साइक्लिक ग्रुप। ये बात यहाँ कह दिया, कैरेक्टर डिफाइन कर दिया एक ग्रुप का कि ये साहब साइक्लिक है जिसका ऑर्डर 8 है। ठीक है, पूरा एकदम क्लियर कट इसने लिख दिया। एंड एच इज इक्वल टू S5 लिखा है, जगह प्रसिद्ध है, ये परमुटेशन ग्रुप होता है ऑन 5 सिंबल। तो लिखा है परमुटेशन ग्रुप ऑफ 5 एलिमेंट्स। ठीक, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नेसेसरली ट्रू, कि मतलब सत्य होना ही होना है। अब ऑप्शंस जो पूछा हुआ है वो नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स पे है, 1 है, ऑन2 है या नहीं है, या कितने होमोमॉर्फिज्म बनेंगे, ये सब बातें यहाँ हुई हैं। तो चलते हैं, अब हम इसको सॉल्यूशन पे आते हैं, देखते हैं कैसे कैसे हमारे होमोमॉर्फिज्म बनते हैं। तो कुछ थोड़ा हम यहाँ थ्योरी की बात कर दें, रिजल्ट की बात कर दें, कुछ कंसेप्ट की बात कर दें। रिज़ल्ट क्या है उसको आप नोट कर लें, एक जगह रहेगा तो आपके काम आएगा। यानी जब हम होमोमॉर्फिज्म बनाएंगे तो हमें किन रिज़ल्टों की, किन टूल्सों की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा उसकी यहाँ बौछार की जाए ना, तब थोड़ा इसके साथ खेलने में आनंद आएगा। कि ये है हमारे पास, इफ़ एफ बी एनी होमोमॉर्फिज्म from finite group Z to any group G dash, then पहली बात ये है कि जो कर्नल ऑफ एफ निकलेगा, दिस कर्नल ऑफ एफ, जो भी होमोमॉर्फिज्म है, तो कर्नल ऑफ एफ इज नॉर्मल सब ग्रुप, मीन्स नॉर्मल इन जी। ये जी में नॉर्मल होता है। दूसरा कि ये जो एफ सच दैट जी टू जी डैश डिफाइंड कर रहे हैं, ये जो एफ ऑफ जी होगा, दिस मतलब जो पूरा रेंज बनेगा, एफ ऑफ जी इज सब ग्रुप ऑफ जी। ऑलरेडी हर स्टैंडर्ड बुक में, सब हर बुक में ये सब रिजल्ट्स प्रेजेंट रहते हैं। इसके बाद क्या है हमारा, कि जो मैं अब लिखने जा रहा हूँ, कि अगर एफ होमोमॉर्फिज्म है देन क्या होगा, अगर ऐसा हो जाए कि इफ़ जी इज साइक्लिक, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ जी साइक्लिक होगा पक्का। अगर जी हमारा अबेलियन हो जाए तो दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ जी भी अबेलियन होगा। ओके, नेक्स्ट एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, जो हम होमोमॉर्फिज्म्स का कंस्ट्रक्शन करते हैं, जब हम होमोमॉर्फिज्म बनाते हैं तो ये चीज़ें ध्यान में रखते हैं, और आपको ध्यान में रखना ही है कि इफ़ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी, दिस इम्प्लाइज एफ इनवर्स बी इज इक्वल टू ए ऑपरेशन कर्नल ऑफ एफ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ऑलवेज कीप इन माइंड हियर। जब भी होमोमॉर्फिज्म्स बनेगा तो ऑलवेज कीप इन माइंड। जब ये आप रिजल्ट यूज करेंगे ना, तो एकदम बिल्कुल नज़ारे जो हैं क्लियर हो जाएंगे, बड़ा क्लियर कट चीज़ें दिखाई देंगी। एक इसमें और हमारे पास रिजल्ट्स है, उसकी भी बात कर लें, वो भी बड़ा फेमस चीज़ें हैं कि अगर
कर्नल ऑफ एफ का आर्डर या कार्डिनलिटी अगर n है, देन एफ इज n to 1। इसकी मीनिंग क्या है, थोड़ा आप ध्यान लगा के इसको समझेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। क्या कहा गया है कि अगर कर्नल ऑफ एफ में आपके पास n एलिमेंट्स हैं तो देन एफ इज n to 1। n to 1 का मतलब क्या है कि जो g के जो n एलिमेंट्स होंगे g डैश के सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ मैप्ड होंगे। इफ़ एफ इज़ द होमोमॉर्फिज्म, अगर एफ होमोमॉर्फिज्म है और उसके कर्नल ऑफ एफ में n एलिमेंट्स है तो ये कहेगा साहब कि जो g के जो n एलिमेंट्स हैं वो g डैश के सिर्फ एक ही एलिमेंट से संबंध रखेंगे, एक से ज़्यादा से एलिमेंट से संबंध नहीं रख सकते हैं। ये जो रिजल्ट है वो ये कहता है। तो बड़ी अच्छी बात कहता है कि अगर कर्नल ऑफ एफ में अगर मान लीजिए आपके पास 2 एलिमेंट आ गए, तो कर्नल ऑफ एफ में अगर आपके 2 एलिमेंट्स आ गए तो g के 2 एलिमेंट g डैश के एक एलिमेंट के साथ संबंध बनाएंगे अपना, यानी 2 का 1 से संबंध बनेगा। अच्छा, अगर कर्नल ऑफ एफ में केवल आइडेंटिटी एलिमेंट आ गई, केवल ओनली 1 एलिमेंट आ गया तो 1 to 1 का रिलेशन बनेगा। ध्यान रखिए इस चीज़ को, 1 to 1 का, और 1 to 1 का हम लोग उसको इंजेक्शन कहते हैं, इसी को इंजेक्टिव कहते हैं। तो वो जो होमोमॉर्फिज्म होगी वो मेरी 1-1 हो जाएगी। और आंटू के बारे में जानते ही हैं कि जो एफ ऑफ जी जो होना चाहिए वो मेरा पूरा जो है जी डैश हो जाना चाहिए, तब हम कहते हैं कि आंटू हो गया हमारा। तो चलिए, ये तो सब बातें हैं, बट ये रिजल्ट थोड़ा आपको ध्यान देना है जो n to 1 की बात कही गई है। अगर ये सब चीज़ें आपको पता है ना तो फिर होमोमॉर्फिज्म का कंस्ट्रक्शंस करने में आनंद आ जाएगा। आइए चलिए अब हम लोग थोड़ा कंस्ट्रक्शन करते हैं, देखते हैं कैसे कंस्ट्रक्शन होगा। यही सीखना है आपको। अगर ये चीज़ आप सीख गए तो फिर आप मैथमेटिक्स सीख रहे हैं। अदरवाइज़ तो अभी मैं एक रिज़ल्ट लिखूंगा, उस रिज़ल्ट पे मैं इनकी पूरी बकिया उधेड़ दूंगा, ताबड़तोड़ जो है फैसला करूंगा एक रिज़ल्ट लिखने के बाद। एक ही रिज़ल्ट में सब सारी कहानी फिनिश हो जाएगी। तो रिज़ल्ट मत याद रखिए, रिज़ल्ट से कहानी मत समाप्त करिए, क्योंकि जब रिज़ल्ट से कहानी समाप्त करने का प्रयास करेंगे तो आप फंस जाएंगे। कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो क्वेश्चन को बैठ कर आपको सोचना पड़ेगा। तो थोड़ा कंस्ट्रक्शन देखिए, समझिए, और कंस्ट्रक्शन खुद अपने से भी बनाइए ताकि आपका जो है कंसेप्ट और डीप होता जाए। यहाँ कह रहा है कि जो जी आपका जो ग्रुप है ना उसका आर्डर 8 है, ठीक है, और एच जो है वो हमारा S5 है, परमुटेशन ग्रुप 5 सिंबल है। अब ये साइक्लिक है, तो ये जब साइक्लिक हो गया, अब इनके बीच अगर कोई हमारा होमोमॉर्फिज्म डेवलप हुआ तो फिर क्या होगा कि एफ ऑफ जी इज ए साइक्लिक सब ग्रुप। क्लियर है ये? साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ S5 RH। अभी हमने रिजल्ट लिखा है, अगर एफ होमोमॉर्फिज्म है और जी साइक्लिक है तो एफ ऑफ जी को साइक्लिक ही होना पड़ेगा, और एफ ऑफ जो जी होता है वो जी का सब ग्रुप होता है। नहीं, एफ ऑफ जी सब ग्रुप ऑफ द जी डैश, मतलब कि एफ ऑफ जी जो होगा S5 का सब ग्रुप होगा और वो साइक्लिक होगा। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। उसके बाद क्या है कि जो कर्नल ऑफ एफ बनेगा, जो होमोमॉर्फिज्म बनेगा, वो जी का नॉर्मल होना चाहिए। मतलब दुनिया का कोई भी अगर होमोमॉर्फिज्म आप बनाते हैं तो उसके होमोमॉर्फिज्म में जो कर्नल आएगा वो कहेगा कि साहब हम उसके नॉर्मल होते हैं, हम नॉर्मल हो जाएंगे। तो इससे तो क्या है कि जब आप होमोमॉर्फिज्म बनाएं, नंबर बनाने जाएं, तो पता करिए कि जी के कितने जो है हमारे नॉर्मल सब ग्रुप बनते हैं। अगर ये नॉर्मल सब ग्रुप आप बना लिए तब तो फिर आपने 50% जो है ना अपनी कहानी को अच्छे ढंग से कह लिया है। तो ये चीज़ देखिए कि कितने उसके नॉर्मल बनते हैं। अच्छा, फाइनाइट ग्रुप है तो फाइनाइट ग्रुप है तो उसका नॉर्मल पता करना आसान है। अब तो ये और आसान हो गया, कह दिया वो साइक्लिक है तो साइक्लिक के जितने सारे डिवाइजर होते हैं सब ग्रुप होते हैं, और साइक्लिक का ईच सब ग्रुप जो होता है साइक्लिक होता है। तो देखिए आर्डर ऑफ जी 8 है, तो चलिए थोड़ा जी मैं बना लूँ। एक मैंने ले लिया जी ए स्क्वायर ए क्यूब, नहीं सॉरी ए से ना, ई हो गया, ए हो गया। वैसे ये तो जो भी होगा वो G8 होगा, Z8, बट मैं ऐसे ले रहा हूँ फॉर सिंप्लिसिटी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। A4 A5 A6 A7 और A8 तो होगा नहीं, A8 तो आइडेंटिटी हो जाएगी। ये मेरा हो गया। अब इसका जो नॉर्मल सब ग्रुप होगा कौन कौन सा होगा देख लीजिए। जितने डिवाइजर्स होंगे हर डिवाइजर्स इसका सब ग्रुप्स बनेगा। तो पहला तो एक आइडेंटिटी बनती है और जी इटसेल्फ बनता है, वो तो हमारा जगह प्रसिद्ध है।
कहेगा वो दोनों तो बनते ही बनते हैं। और एक 8 का डिवाइजर कौन कौन आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 8 आएगा। तो 1 का तो आइडेंटिटी हो गई। अच्छा 2 जो बनेगा वह मेरा एक ई बनेगा और एक A4 बनेगा। दिस नहीं, A4 नहीं, सॉरी, आर्डर 2 होना चाहिए ना। तो एस आर्डर 2 जो है हमारा A4 ही है। यहाँ A4 का आर्डर 2 है, A² का आर्डर मेरा 4 है, A का आर्डर 8 है, A5 का आर्डर 8 है, A7 का आर्डर 8 है और A6 का आर्डर जो है मेरा 4 है। 4 का कौन कौन बनेगा, E बनेगा, A² बनेगा, A4 बनेगा, A6 बनेगा। साइक्लिक सब ग्रुप का आर्डर 4 है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो 2 आर्डर का एलिमेंट होगा 1 होगा और 4 आर्डर का एलिमेंट मेरा 2 होगा। तो 2 आर्डर का तो एक A4 ही है, बाकी A² और A6 के जो मेरे आर्डर हैं वो 4 हैं। और आइडेंटिटी का आर्डर तो सबको पता है 1 होता है। और एक तो मेरा G itself हो गया, G itself। तो दीज आर द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ द G। अब चलिए हम लोग गेम खेलते हैं, देखते हैं कैसे कैसे होमोमॉर्फिज्म बनेगा। क्यों? क्योंकि जो भी आप होमोमॉर्फिज्म्स बनाएंगे उसका जो कर्नल बनेगा वो इन्हीं में से आएगा। क्यों? क्योंकि कर्नल इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ द G। तो हमने नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ द G निकाल ही लिया है। चलिए अब आप क्या कहेंगे, चलते हैं थोड़ा मैं कंस्ट्रक्शन यहाँ देखता हूँ कैसे बनते हैं। G बना लें और इसको बनाना आप सीखिए। जितना आप सीखेंगे ना उतना ही आपका कंसेप्ट जो है ना स्ट्रांग होगा। और हमने कहा है अभी मैं एक रिजल्ट लिखूंगा, उस रिजल्ट पे चुटकी बजाते ही ये कहानी समाप्त हो जाएगी। तो एग्ज़ाम हॉल में ठीक है, बट मैथमेटिक्स के नॉलेज के लिए वो ठीक नहीं है, वो बहुत खतरा है। तो मैं बना लूँ थोड़ा यहाँ एनालिसिस हो जाए। ये मैंने G बना लिया, लीजिए साहब। ये E हो गया, A² AQ A4 A5 A6 A7 और यहाँ जो है हमारा वो H है और H हमारा S5 है। तो यहाँ आइडेंटिटी होगी। ऐसे हमारे एलिमेंट आएंगे, कितने एलिमेंट होंगे, फैक्टोरियल 5 एलिमेंट होंगे। चलिए अब हम एक एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। एक और रिजल्ट होता है कि रिजल्ट ये है कि ग्रुप G और कर्नल ऑफ F, ये जो कोसेंट जो ग्रुप बनता है आइसोमॉर्फिक टू F ऑफ G, ये होता है। ठीक है, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया कि आर्डर ऑफ F ऑफ G अपॉन आर्डर ऑफ कर्नल ऑफ F इज इक्वल टू आर्डर ऑफ दिस। और मुझे इसी से सारे होमोमॉर्फिज्म्स निकालने हैं। चलिए बारी बारी से हम चीज़ों को शुरू करते हैं। पहला हम कर्नल ऑफ F जो है उस होमोमॉर्फिज्म्स को ले रहे हैं जिसके कर्नल ऑफ F में सिंपली आइडेंटिटी एलिमेंट है। ओके। और एक रिजल्ट ये भी है कि अगर किसी होमोमॉर्फिज्म्स के कर्नल में सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट मिलती है तो फिर वो होमोमॉर्फिज्म कहता है कि साहब हम 1-1 हो जाते हैं। तो 1-1 की ये कंडीशन है, होमोमॉर्फिज्म्स 1-1 होगा इफ़ एंड ओनली इफ कि कर्नल ऑफ F में आइडेंटिटी हो। तो ये जो होमोमॉर्फिज्म्स होगा ये 1-1 होने का दावा करेगा। अब देखिए इसमें क्या क्या है, आर्डर ऑफ G आपके पास 8 है और कर्नल ऑफ F ने आपने कहा हमने आइडेंटिटी लिया है, एक ऐसी होमोमॉर्फिज्म्स डिफाइंड है, तो ये 1 हो गया। अब ये हो जाएगा आर्डर ऑफ व्हाट, F ऑफ G। तो फिर तो आर्डर ऑफ F ऑफ जो G आ गया वो 8 आ गया। अब यहाँ आइए, जो नेक्स्ट हमने सेकेंड रिजल्ट लिखा था वो क्या था, वो रिजल्ट ये कहेगा कि साहब F ऑफ G जो होता है हम G डैश के सब ग्रुप होते हैं और हमारे यहाँ G डैश क्या है, H है, S5 है। यानी F ऑफ G ये कहेगा कि साहब हम जो हैं इज सब ग्रुप, एक इसके सब ग्रुप होंगे ऑफ S5 के। और F ऑफ G जो है अभी हमने कहा कि अगर होमोमॉर्फिज्म है तो साइक्लिक को साइक्लिक पे भेजेगा, तो ये हमारा साइक्लिक होगा। तो अब मुझे पता करना है कि S5 में कौन कौन से साइक्लिक ग्रुप होते हैं। तो कौन कौन से, तो बड़ा लंबी बात है ना। आर्डर 8 के बारे में कह रहा है कि आर्डर 8 के बारे में पता करिए कि कौन ऐसा साइक्लिक ग्रुप है S5 में। क्या तो S5 में नहीं है कि ये जो 1 2 3 4 और 5 जो सिंबल्स पे जो चीज़ बनी है, इस ग्रुप में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है कि जिसका आर्डर 8 हो। और साइक्लिक ग्रुप के बारे में हम जानते हैं कि अगर साइक्लिक ग्रुप का आर्डर n है तो उसके किसी न किसी एक एलिमेंट का आर्डर n होना पड़ेगा। अब ये साइक्लिक आपका ग्रुप है, इसका आर्डर 8 है
और ये जो है S5 का सब ग्रुप होगा। तो इसका मतलब हो गया कि S5 में एक ऐसा साइक्लिक सब ग्रुप मिलना चाहिए जिसका आर्डर 8 हो, लेकिन मुझे पता है कि S5 में कोई एलिमेंट ही 8 आर्डर का नहीं है, तो फिर साइक्लिक सब ग्रुप कहाँ से मिलेगा। तो S5 हैज़ नो एलिमेंट ऑफ आर्डर 8। यह सब ग्रुप तो 8 है डेफिनेटली। और जब आप सीलो थ्योरम लगाएंगे तो 8 आर्डर के तो यहाँ बहुत सारे सब ग्रुप मिलने वाले हैं, लेकिन वो सब ग्रुप मेरे साइक्लिक नहीं होंगे क्योंकि किसी एलिमेंट का आर्डर उसमें 8 है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि S5 हैज़ नो एलिमेंट ऑफ आर्डर 8। तो मतलब क्या हुआ कि जो आप इस होमोमॉर्फिज्म की तलाश कर रहे थे कि साहब ये मेरे पास एक ऐसा होमोमॉर्फिज्म है जिसके कर्नल में सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट है, कहा कि नहीं, यदि आप लेंगे तो फिर इनको ये बर्बाद कर देगा। तो मतलब ये है कि हम एक ऐसा होमोमॉर्फिज्म क्रिएट नहीं कर सकते हैं, इन ग्रुपों के बीच में नहीं बना सकते हैं जिसके कर्नल एफ में आइडेंटिटी एलिमेंट हो। तो मतलब क्या है कि सीधे जो मेरे पास जो प्रूफ जो निकल के आया वो क्या आया कि देयर एग्जिस्ट नो इंजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म, इसको यूज कर लें, देयर एग्जिस्ट नो इंजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम G to S5, और S5 को ही आपका H कहा गया है। ऐसा कोई आपके पास 1-1 होमोमॉर्फिज्म्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये तो बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं दूसरे पे तलाश करते हैं। तो थोड़ा बड़े वाले को एक देख लें, उसके बाद इसको तो देख लेते हैं। अब मैं एक ऐसा कर्नल लेने जा रहा हूँ जिसमें मेरे 4 एलिमेंट हैं। अब जैसे 4 एलिमेंट की एनालिसिस मैं करूँगा, ठीक वैसे आप 2 एलिमेंट की करिएगा, क्योंकि बाकी सब चीज़ें सिमिलर हैं तो बहुत वहाँ टाइम किल करने का कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ मैथमेटिक्स सीखने से मतलब है ना, टाइम बिना मतलब का खींचने का कोई उद्देश्य तो है नहीं। कर्नल ऑफ एफ में मैं यहाँ 4 एलिमेंट ले लूँ, ई ले लिया है, A² हो गया, A4 हो गया, A6 हो गया, ये हो गया हमारा। अब मैं एक ऐसा होमोमॉर्फिज्म्स बना रहा हूँ जिसके कर्नल ऑफ एफ में हमारी ये एलिमेंट है, 4 एलिमेंट हैं, क्योंकि ये मेरा नॉर्मल है। तो नॉर्मल है तो डेफिनेटली जो होमोमॉर्फिज्म्स बनेगा उसे कर्नल ऑफ एफ में नॉर्मल ही बनेंगे। तो अब नॉर्मल इसके इतने ही होते हैं, तो दुनिया के सारे होमोमॉर्फिज्म्स आप बना डालिए, उनके कर्नल इन्हीं में से आएंगे। तो अगर कर्नल की मैं एनालिसिस कर दूँ, मैं पूरी होमोमॉर्फिज्म्स की एनालिसिस कर लूँगा। चावल का अगर मैं एक दाना देख लूँ तो बता दूँगा कि वो कच्चा है या पक्का है। अब आ जाइए, आर्डर ऑफ G8 है, आर्डर ऑफ कर्नल ऑफ एफ में मेरे 4 एलिमेंट हो गए। ठीक है जी, अब ये मेरा आ गया 2, और ये जो मेरा है वो साइक्लिक है। तो ये जो एफ ऑफ G होगा वो मेरा साइक्लिक सब ग्रुप होगा जिसका आर्डर 2 होगा। तो क्या S5 में साइक्लिक सब ग्रुप प्रेजेंट है जिसका आर्डर 2 है? भरमार है यहाँ साहब, एक क्या तो भरमार है यहाँ, देखिए ना कि एफ ऑफ G ये क्या है, एफ ऑफ G इज लिख दे रहे हैं साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ आर्डर 2 इन S5। है ये बहुत है यहाँ, जैसे 1 2 है, ये जो इस टाइप के जो एलिमेंट होंगे इनका आर्डर 2 है। 1 2 3 4 जो इस टाइप के होंगे इनका भी आर्डर आपके पास जो है 2 है। तो ऐसे कितने एलिमेंट बनेंगे उसका भी एक रिजल्ट है। देखिए अगर सिग्मा मैं ये ले लूँ 1 2, तो 1 2 को आप ऐसे लिखिए, 3 है 4 है, पूरा सिंबल लेंगे, 3 4 5 जो है मेरे फिक्स्ड एलिमेंट है। तो जो इसकी कार्डिनलिटी होगी सिग्मा की क्या होगी, फैक्टोरियल 5/2 लेंथ की जो साइकिल है वो सिंगल 1 है, तो 2⁻1 इंटू फैक्टोरियल 1, यहाँ 1 पे पावर 3 इंटू फैक्टोरियल 3, तो क्या आया 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 अपान 2 इंटू 3 इंटू 2, तो फिर 12 हो गया, ये कट के आ गया मेरा 10। इसका मतलब ये हो गया कि S5 में जो इस टाइप के जो एलिमेंट हैं उनके नंबर मेरे 10 हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टाइप 1 2 इन S5 इज इक्वल टू 10। ओके, 1 2 टाइप के जो एलिमेंट होंगे मेरे 10 होंगे।
अच्छा, अब ये भी आर्डर 2 है हमारा। अगर ये आर्डर 2 है तो फिर इस टाइप के कितने एलिमेंट S5 में होंगे? तो वही रिजल्ट फैक्टोरियल 5, और यहाँ हमारा 2 लेंथ की साइकिल 2 है तो 2⁻², 1 की है ही नहीं है, इंटू यहाँ फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लें। इसका भी एक रिजल्ट होता है, ऑलरेडी वही फेमस रिजल्ट है, कैसे नंबर ऑफ परमुटेशंस वैसे निकालते हैं। तो ये आएगा 5 × 4 × 3 × 2 अपॉन ए हो गया 8, कैंसिल हो गया 15 हो गया। तो जो नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स हैं मेरे ऑफ टाइप 1 2 3 4, इसकी संख्या जो है 15 है। तो फिर टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल जो मेरे हुए 2 आर्डर के टोटल एलिमेंट्स ऑफ आर्डर 2 इज इक्वल टू व्हाट? 25। ये 25 हुए मेरे। चलिए होमोमॉर्फिज्म्स बनाना है, आते हैं, चलते हैं, बनाते हैं। तो एक तो मेरी आइडेंटिटी हो गई और एक सिग्मा होगा, और सिग्मा स्क्वायर करेंगे आइडेंटिटी हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? फैक्टोरियल 5। इनका रिलेशन कैसे बनेगा आप देख लीजिए। ओके, जो मैंने रिजल्ट लिखा था n2 1 वाला, याद करिए। वो कहेगा किस दिन के लिए साहब मुझे आप लिखे थे n2 1 वाला रिजल्ट कि कर्नल ऑफ एफ में जितने एलिमेंट्स हैं तो पता करिए कितने एलिमेंट्स हैं। तो इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। तो ये जो मैपिंग होगी 4 to 1 हो गई। तो 4 to 1 का मतलब क्या हुआ? 4 to 1 का मतलब ये हुआ सिंपली कि इसके जो 4 एलिमेंट होंगे इसके 1 एलिमेंट के साथ संबंध रखेंगे। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दिस। तो जब भी कर्नल में एलिमेंट मिल जाए ना तो एक और रिजल्ट आपका इंतज़ार करता है कि साहब हम इसलिए खड़े हैं, देखिए कि बनाने में जो है कितना मज़ा आएगा, कितना आनंद आएगा, कितने ईजी ढंग से वो सब सारी चीज़ें बनेंगी। कर्नल ऑफ एफ में 4 एलिमेंट हैं, तो इसकी मीनिंग क्या होगी कि इसके जो 4 एलिमेंट हैं आइडेंटिटी से मैप हो जाएंगे। तो मैप कर दीजिए अब आप। चलिए, आइडेंटिटी कहेगा साहब मुझे आइडेंटिटी पे रहना है। ये भी तो एक जग प्रसिद्ध रिजल्ट है होमोमॉर्फिज्म्स में, तो सबको पता है आइडेंटिटी, मैप टू द आइडेंटिटी। और बाकी जो 3 एलिमेंट हैं कहेंगे कि हमें क्यों छोड़ रहे हैं, हमको भी मैप कर दीजिए। तो आइए चलिए इनको भी मैप कर दे रहे हैं। A² भी आ गया आइडेंटिटी पे, आ जाइए। A4 भी आ गया, आ जाइए आप। और A6 जो है ये भी आ गया। अब बचे कितने? 4 तो मैप हो गए, 4 बचे। तो 4 कहाँ जाएंगे? ये आप 1 2 टाइप के बना रहे हैं, इस टाइप के। तो सब ग्रुप्स कितने बनेंगे वो सब ग्रुप की बात करनी है ना कि हाउ मेनी नंबर ऑफ द सब ग्रुप टू द होमोमॉर्फिज्म्स। तो ये 1 2 का जो मैं कलेक्शन करूँ, 1 2 करूँ, 1 3 करूँ, 1 4 करूँ, 1 5 करूँ, फिर 2 3 करूँ, 2 4 करूँ, इस टाइप का कलेक्शन करूँ, तो जो मेरे एलिमेंट्स हैं उस एलिमेंट की संख्या जो है मेरी 10 है। तो बाकी जो नंबर्स जो बचे इसमें, ये बचा तो यहाँ आ जाएगा। और कौन बचा? A5 मेरा बचा, वो कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। बाकी जो भी बचे हैं A7 यहाँ बचेगा, 4 बचे थे ना, A³ यहाँ आ जाएगा। सारी चीज़ें मेरी हैं, इस पर मैप हो जाएगा। तो दिस इज़ द 1 होमोमॉर्फिज्म्स। उसी तरीके से 1 3 लेके बनेंगे, 1 4 लेके बनेंगे, 2 5 लेके बनेंगे, 2 6 बनेंगे। तो वो जो आपकी ग्रुपिंग जो बनने वाली है वो ग्रुपिंग की संख्या आपकी यहाँ 10 है। ओके, दूसरी चीज़ें कैसे अब करके आप देख लीजिए। जो एक मैंने वो भी रिजल्ट लिखा था कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू अगर बी है तो एफ इनवर्स बी किससे रिलेशन रखेगा? ए इंटू कर्नल ऑफ एफ। कर्न इंटू का मतलब यहाँ जो ऑपरेशन है। तो देखिए यहाँ जैसे यहाँ इनका पूरा रिलेशन है आइडेंटिटी से, A³ का नहीं है। तो A³ का अगर आप इससे रिलेशन कर देंगे तो बाकी जो एलिमेंट का रिलेशन होगा यहाँ A³ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो A³ A5 A7 A8 उसको निकाल लीजिए, वो मेरे रिलेशन आएंगे। मतलब ये ऐसे होंगे। ये बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट है ये। इससे हम पता कर सकते हैं ना, मैपिंग बना सकते हैं कौन किसके साथ जाएगा, कौन किसके साथ नहीं जाएगा। तो ये हमारा दिस इज़ द 1 काइंड ऑफ द होमोमॉर्फिज्म। तो इनसे जो मेरे होमोमॉर्फिज्म्स बनेंगे, कितने एलिमेंट्स हैं मेरे? 10 हैं। तो 10 का लेके बन गया। अच्छा, 15 वहाँ इंतज़ार कर रहा है, कह रहा है कि साहब हम भी तो हैं A1 2 और क्या है व्हाट 1 2 एंड 3 4 कुछ भी लिखिए, हुआ 3 4 लिखा। चलिए हमने यहाँ लिख करके 4 5 कर दिया। बेस एलिमेंट तो वही है इसी टाइप का। अब अगेन आइडेंटिटी की ये जो सारे हम आइडेंटिटी से मैप हो जाएंगे, बाकी जो एलिमेंट बचेंगे इस पर मैप हो जाएंगे। इनकी संख्या जो है 15 है। तो जो टोटल जो होमोमॉर्फिज्म्स इस टाइप की जो बनेगी वो कितनी आएगी? तो नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स सच टाइप ऑफ द होमोमॉर्फिज्म्स ये मेरी कितनी आएगी? 15 + 10 = 25 आएगी। ओके,
यानी वो होमोमॉर्फिज्म्स जिसके कर्नल में 4 एलिमेंट हैं, उन ऐसे होमोमॉर्फिज्म्स की संख्या 25 होगी। और होमोमॉर्फिज्म्स कैसे बनेंगे, बना दिया हमने, इज इट ओके, बाकी आप सब लिख के बना डालिए इन सिमिलर पैटर्न। हो गई बातें। तो इसका नहीं बना, कैंसिल हो गया। कहा कि साहब ऐसा कोई होमोमॉर्फिज्म्स नहीं बनेगा जिसके कर्नल में आइडेंटिटी मिलेंगे, नहीं हुआ। ये तो बन गया, पक्का हो गया। इसकी कितनी संख्या हुई, इसकी संख्या मेरी 25 हो गई, नोट कर लीजिए। इनकी जो संख्या अभी हमने निकाला है, नहीं अभी हमने निकाला ही नहीं, कहाँ निकाला है, इससे बनना नहीं है। चलिए इससे देख लेते हैं कितने बनेंगे जब कर्नल ऑफ एफ में ये एलिमेंट मेरे आ जाएं। देखिए थोड़ा यहाँ आइए, आनंद लीजिए। जब कर्नल ऑफ एफ में 2 एलिमेंट मेरे हो जाएं, अब थोड़ा मैं इनको डिलीट करूँ ना, क्योंकि वो भी दिखाना है। और जब आप उस चीज़ को देखेंगे तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा, होमोमॉर्फिज्म्स बनाने में आनंद आ जाएगा, मतलब सीख जाएंगे आप कि हमें ऐसे होमोमॉर्फिज्म्स बनाना है। अब जब कर्नल ऑफ एफ में सिर्फ 2 एलिमेंट हैं, तब देखिए कर्नल क्या कहेंगे। अगर कर्नल ऑफ एफ 2 एलिमेंट वाली लेके एनालिसिस कर रहे हैं तो उसकी एनालिसिस में क्या क्या चीज़ें आने जा रही हैं, इनसे क्या क्या क्लियर होगा। तो पहले मैं थोड़ा जी बना लूँ, चलिए बन जाइए जी। ये कहेगा ई, यहाँ ए स्क्वायर, ए क्यूब, A4, A5, A6, A7 हो गया। ये आपका जो बन गया S5 हो गया, जो मेरा H है। आइडेंटिटी आ गई। दुनिया कोई भी होमोमॉर्फिज्म्स बनेगा, आइडेंटिटी मैप टू द आइडेंटिटी, ये तो होना है। ये तो कहेगा साहब हम साथ ही साथ रहते हैं। चलिए अब कर्नल ऑफ एफ में 2 एलिमेंट हैं, तभी हमने बताया 2 to 1 बनेगा ये मैपिंग। एक रिजल्ट ज़बरदस्त लिखा था हमने, मतलब इसके 2 एलिमेंट का संबंध इससे 1 एलिमेंट से होगा। 2 एलिमेंट का संबंध यहाँ 3 से मत कर दीजिएगा, बनेगा ही नहीं। ये वो जो है ना कंसेप्ट क्लियर करता है, ये वो चीज़ है ना जो वो नज़ारा पेश करती है। N to 1 वाला बड़ा स्ट्रांग कंसेप्ट है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स। चलिए एक तो ये आ गया, और दूसरा A के पावर 4 है। तो कहेंगे साहब हमें आप क्यों दूर कर रहे हैं, हमको आप लेते आइए, क्योंकि हम लोग तो साथ ही साथ थे। E और A raised to the power 4 आगे आइए। अब क्या होने जा रहा है, बाकी बचे हमारे इतने एलिमेंट। तो अब यहाँ ज़रा देखते हैं, ये 8 हो गया, अब यहाँ ये 2 है, तो अब मेरा यहाँ 4 आ गया। तो मतलब जो FG है, जो सब ग्रुप है S5 का, वो कह रहा है कि हम 4 एलिमेंट मेरे पास हैं, और ये पहले कह चुका कि साहब हम साइक्लिक हैं। तो क्या S5 में 4 आर्डर का साइक्लिक सब ग्रुप है? हाँ है। देखिए जितने एलिमेंट यहाँ 4 आर्डर के तो ही हैं, बहुत सारे हैं। और वो भी कितने हैं अभी हम लोग उसको भी निकालेंगे, उसकी भी थोड़ी एनालिसिस करेंगे। ये कट हो गया था, यहाँ 25 आ गया था, ठीक। अब मैं इसकी बात यहाँ कर रहा हूँ, ये 4 हो गया। तो जैसे अगर मैं एक एलिमेंट ले लूँ 1 2 और 3 4, डेफिनेटली दिस इज़ द एलिमेंट, इसका आर्डर 4 है। और ये हो गया सिग्मा, सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा क्यूब, सिग्मा रेज टू द पावर 4 करेंगे तो आइडेंटिटी आ जाएगा। और ये कंस्ट्रक्शन एक साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ S5 का निर्माण करता है। तो मुझे सिर्फ पता करना है कि ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं। तो एक मैं बना दे रहा हूँ, बाकी अभी नज़ारे आप देख लीजिए। एक आइडेंटिटी हो गई, ये सिग्मा हो गया, सिग्मा स्क्वायर हो गया, सिग्मा क्यूब हो गया। कैसे होमोमॉर्फिज्म बनाएंगे ये सीखिए आप। अगर ये आप सीख गए तो बाकी तो कोई होमोमॉर्फिज्म किसी तरीके का कोई भी ग्रुप बना के पूछता रहे, वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आपको एक आइडिया तो मिल ही जानी है। चलिए तो ये आ गए 2 पे। अब 2 की ग्रुपिंग होनी है, तो कैसे ग्रुपिंग करेंगे? अब देखिए जैसे मैं A को पकड़ रहा हूँ, A कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, कहीं तो जाएगा। अगर A एक जगह चला गया ना तो फिर A के साथ एक और होगा जो वहाँ जाएगा, क्योंकि 2 की होनी है। एक और रिजल्ट ये कहता है, बड़ा फेमस रिजल्ट है, वो भी मैं यहाँ लिख दूँ, कि जो आर्डर ऑफ एफ ए होता है डिवाइड्स करता है आर्डर ऑफ ए। जो भी होमोमॉर्फिज्म्स बनेगा, आर्डर ऑफ एफ ए डिवाइड्स आर्डर ऑफ ए। मतलब क्या हुआ कि जो ये एलिमेंट है इसका आर्डर इसके आर्डर को डिवाइड करेगा, तभी वो होमोमॉर्फिज्म एफ का रिलेशन रखेगा, अदरवाइज नहीं रखेगा। मतलब ये जरूरी नहीं है कि ये इसको डिवाइड करता है तो रखेगा ही रखेगा, नहीं भी रख सकता है। लेकिन अगर होमोमॉर्फिज्म्स बना तो वही एलिमेंट आपस में रिलेशन में रखेंगे जो इस G डैश वाले सेट का एलिमेंट का आर्डर इसके आर्डर को डिवाइड करेगा। अगर नहीं करेगा तो बनेगा ही नहीं। अच्छा एक और बात है कि जब साइक्लिक होता है तो जनरेटर को जनरेटर से मैप करते हैं, क्योंकि वो भी एक बड़ा अच्छा चीज़ है। यहाँ A जनरेटर है, इसका आर्डर 8 है, और यहाँ सिग्मा का
पावर जो है 4 है। तो अगर मैं ए का संबंध यहाँ सिग्मा से कर दूँ तो अब देखिए क्या होगा। तो यहाँ जरा देखिए कैसे बनाएंगे। ये 2 to 1 n to 1 का क्या यूज है, अब क्या कहेगा, अब यहाँ आएगा कहेगा कि n to 1 आप किस दिन रात के लिए निकाले थे भाई, इसी दिन रात के लिए यहाँ निकला था। देखिए एफ ऑफ ए जब आपने सिग्मा कह दिया तो ए इज इक्वल टू एफ इनवर्स सिग्मा हो गया। तो जो तो एफ इनवर्स जो सिग्मा लिखेंगे उसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे, ए इंटू कर्नल ऑफ एफ। तो देखिए ए इंटू कर्नल ऑफ एफ में कौन कौन एलिमेंट्स हैं भाई, वो ई है और ए रेस टू दी पावर 4 है। तो क्या हो गया, यहाँ हो गया ए और ए रेस टू दी पावर 5। इसकी मीनिंग क्या हो गई कि एफ इनवर्स सिग्मा ये लिखा। क्या मतलब हुआ, इसका मतलब सिंपली ये हुआ, अगर मैं यूँ करूँ एफ ऑफ ए कामा 5 इनकी मैपिंग किससे हो रही है, सिग्मा से हो रही है। यही 2 to 1 का मतलब है, यही 2 to 1 होने का कंसेप्ट है। मतलब इन दो एलिमेंटों का रिलेशन इससे होगा। अगर एक का आपने फिक्स कर दिया तो दूसरे को आप फिक्स नहीं करेंगे, दूसरा इसके अकॉर्डिंग तय होगा कि वो किससे संबंध बनाने जाएगा। अगर ए ने आपको सिग्मा से रिलेशन कर दिया, आपने कर दिया तो करेंगे कैसे, इसका आर्डर इसको डिवाइड करना चाहिए, अगर नहीं करेगा तो नहीं करेंगे। अच्छा सिग्मा भी यहाँ इसका जनरेटर है, यहाँ ए इसका जनरेटर है, तो इसके आर्डर को डिवाइड करता है, सारी बातें सेटिस्फाई हैं। अगर ए का संबंध आपने इसमें सिग्मा से कर दिया तो ए 5 कहेगा साहब हमें दूर मत करिए, क्योंकि हम दोनों साथ साथ ही रहने वाले हैं, ए और ए 5 कहेगा कि मुझे भी यहीं आप लाइए। ये हो गया आपका ओके। अब क्या बचे, फिर आपके दो बचे, एक आपका ए स्क्वायर ए क्यूब बचा रह गया, ए 6 ए 7 बचा रह गया। अब यहाँ देखिए सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर ए स्क्वायर यहाँ किसी से भी यहाँ रिलेशन करेंगे, या तो इससे करेंगे या इससे करेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस करेंगे, कौन किसको यहाँ डिवाइड करता है। यहाँ ए स्क्वायर का आर्डर 4 है और यहाँ इसका आर्डर 2 है, यहाँ इसका आर्डर 4 है, तो या इससे रिलेशन में होगा या इससे रिलेशन में होगा। तो देखिए कैसे रिलेशन में होगा। ए स्क्वायर का संबंध किससे होगा, जिससे भी होगा तो कौन कौन एलिमेंट साथ में आएंगे जरा वो हम निकाल लें। इसमें ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या क्या बच के आएगा भाई, ये देखिए जो बच के आएगा वो ए स्क्वायर आएगा और ए 6 आएगा। यानी ए स्क्वायर और ए 6 का संबंध यहाँ दोनों का किसी एक से होगा। अब ए 6 का, अब ए 6 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, ए 6 आएगा और ए 8 आएगा। और ए 8 पता है आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी ए टू दी पावर 6 तो ऑलरेडी हो चुकी है, तो ऐसा होना नहीं है। अच्छा ए रेस टू दी पावर 7 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए रेस टू दी पावर 7 और यहाँ ए रेस टू दी पावर 11, तो ये हो जाएगा ए रेस टू दी पावर 7 और ये 3 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि ये दोनों साथ रहेंगे, यही 2 to 1 होने का जो है रहस्य है, यही मतलब है इसका जो n to 1 हो रहा था। तो कितनी हमारी पास चॉइसें हो सकती हैं, बस हम वो देख लें, वो कितने मेरे बन रहे हैं। तो चॉइस में आ जाइए। इसका आर्डर हमारा 4 है, तो जनरेटर इसके कितने हैं, जनरेटर यहाँ इसके हाउ मेनी नंबर्स ऑफ द जनरेटर, यहाँ तो इसके जनरेटर 4 है, 5 8 होता है, लेकिन यहाँ इसके जनरेटर 2 हैं, कौन कौन है, एक सिग्मा क्यूब है। तो ए का मैं यहाँ करूँ या यहाँ करूँ, मतलब देयर आर 2 ऑप्शंस। तो इस टाइप के जो बनेंगे मेरे, वो कितने बनेंगे भाई, 2 ऑप्शंस प्रेजेंट हैं हमारे, देयर आर 2 ऑप्शंस। और ये कितने नंबर्स के हैं इस टाइप के जो बनेंगे, तो उसको भी हम इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, फैक्टोरियल 5/4 रेस टू दी पावर 1 फैक्टोरियल 1, और यहाँ 5 करेंगे तो कोई मतलब नहीं इंटू 1, तो क्या आएगा ये 5 × 4 × 3 × 2/4 कैंसिल 30 आएंगे। यानी जो साइक्लिक सब ग्रुप 4 आर्डर के बनाएंगे उनकी संख्या मेरी 30 होगी। तो मुझे 4 का लेना है, तो ये जो मेरे नंबर्स बनेंगे वो कितने नंबर्स बनेंगे। अच्छा कितने सब ग्रुप हैं वो भी पता कर सकते हैं, उसका ये भी एक फार्मूला है, वो भी मैं लिख दे रहा हूँ। हाउ मेनी नंबर ऑफ द सब ग्रुप, कितने साइक्लिक सब ग्रुप 4 आर्डर के बनेंगे, उसका रिजल्ट होता है नंबर कितने हैं। तो नंबर ऑफ सब ग्रुप, नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप इज इक्वल टू कितने नंबर्स बने हैं, 30 बने हैं, कितने आर्डर के हैं अपन 5n, तो आर्डर हमारा 4 है तो 5 4, ये 13 ये हो गया 2, ये हो गया 15, यानी 15 सब ग्रुप बनेंगे हमारे। देर आर टोटल जो 15 सब ग्रुप 4 आर्डर के S5 में बनने जा रहे हैं। और उनमें से जो एक ये जो सब ग्रुप मेरा बन रहा है ये 2 होमोमॉर्फिज्म क्रिएट करेगा, तो 15 कितने क्रिएट करेंगे, 30 क्रिएट करेंगे।
ओके, ये तो जनरली एक कॉमन सेंस मैथमेटिक्स इसी स्टैंडर्ड की हो गई कि टोटल मेरे 15 बनेंगे और एक के साथ 2 ऑप्शंस हैं, देयर आर 2 होमोमॉर्फिज्म्स, तो 15 बनेंगे ऐसे सब ग्रुप, उस 15 के साथ आप होमोमॉर्फिज्म बनाना पड़ेगा, तो 15 दूना 30, तो 30 होमोमॉर्फिज्म्स बनाएगा ये, तो यानी ये जो बनाएगा वो 30 होमोमॉर्फिज्म्स बनाएगा। ओके, दिस इज़ द क्लियर। कैसे होमोमॉर्फिज्म्स बनेंगे हमने इस चीज़ को क्लियर किया। अच्छा, ये जी क्या बनाएगा? जी का मतलब क्या है कि जब यहाँ हमारा पूरा जी ही हो जाए तो जी मतलब 8 हो जाए, तो इसका मतलब यहाँ क्या होगा, ये 1 हो जाएगा। और 1 मतलब एफ ऑफ जी, ये 1 हो गया आर्डर, तो आर्डर 1 किसका होता है? जो सब ग्रुप हो, तो सिंपली आइडेंटिटी होती है। तो मतलब क्या है कि इसके सारे एलिमेंट को आइडेंटिटी से मैप कर दिया जाए, इसको ट्रिवियल भी कहते हैं, और ट्रिवियल हमेशा एग्जिस्ट करता है, वो ऑलरेडी 1 होता है। तो ये इससे जो पूरे जी से जो बनेगा उसके नंबर जो है मेरे 1 आएंगे। तो टोटल कितने हो गए? हाउ मेनी नंबर ऑफ द टोटल ईयर? टोटल हो गए 30 और 30 प्लस 25 प्लस 1 कितना हुआ भाई? 55 और 1 56। तो टोटल जो होमोमॉर्फिज्म्स बनेंगे वो मेरे 56 बनेंगे। इट इज़ ओके। अच्छा, ऑनटू बनेगा क्या? नहीं, ऑनटू नहीं बनेगा, क्योंकि कम एलिमेंट से ज़्यादा एलिमेंट पे नेवर ऑनटू कॉन्सेप्ट है। कोई फंक्शन ही नहीं बनेगा, होमोमॉर्फिज्म्स की बात ही नहीं है। आप कम नंबर ऑफ एलिमेंट से ज़्यादा नंबर ऑफ द एलिमेंट्स पे ऑनटू तो क्रिएट ही नहीं कर सकते, कोई ऑनटू फंक्शन ही नहीं बन सकता है। ऑनटू फंक्शंस की बात ही होती है कि ये जो नंबर्स ऑफ द एलिमेंट्स होने चाहिए इससे लेस होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, बट इसमें तो फैक्टोरियल 5 एलिमेंट्स हैं और निर्विवाद रूप से 8 से जाते हैं, तो ऑनटू तो कभी बन ही नहीं सकता है, नेवर। ऐसा कोई फंक्शन ही नहीं क्रिएट कर सकते हैं कि ऑनटू हो जाए। होमोमॉर्फिज्म तो दूर की बात है, तो बनना ही नहीं है। टोटल मेरे ये हो गए। अब हम ऑप्शंस कौन सही है, बाकी हमने सारा चीज़ प्रूव कर दिया, आप मिला लीजिए अब कौन सही होगा, पूरी हमने एनालिसिस कर दी। अब हमने जो कहा था पहले स्टार्टिंग में कि एक रिजल्ट है, उस रिजल्ट से तो इसको हम चुटकी बजाते ही मैटर को फिनिश कर देंगे। एग्जामिनेशन हाल में तो वही करेंगे, बट अगर आपको मैथमेटिक्स सीखनी है तो फिर तो ऐसे रिजल्ट रट करके थोड़ी मारेंगे। हाँ, रिजल्ट रट करके हो सकता है नेट गेट क्लियर हो जाए, बट मैथमेटिक्स थोड़ी क्लियर होगी आपको। मैथमेटिक्स क्लियर होने के लिए तो सब सीखना पड़ेगा ना। अच्छा, अगर ये सब सीखेंगे तो फिर तो बाई प्रोडक्ट हो जाएंगे वो सब। तो मैथमेटिक्स सीखिए। चलिए लास्ट कैसे हम निकालेंगे, एक रिजल्ट है, उस रिजल्ट को मैं लिख रहा हूँ, आप उसको नोट कर लें, एग्जामिनेशन हाल में बड़े काम आने हैं। और नॉलेज के लिए पूरा आप डिटेल्स में इस चीज़ को देखें कि नंबर ऑफ, इसको नोट करिए, होमोमॉर्फिज्म सबके लिए नहीं है, ये कंडीशंस है। नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम जेडेन, और जेडेन सबको पता है साइक्लिक ग्रुप, टू एनी फाइनाइट ग्रुप जी इज इक्वल टू समेशन यम डिवाइड्स एन एम। अब एम क्या है ये भी लिख देना भाई, वेयर एम इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वेयर एम इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर एम इन जी। ये होता है, ये कंडीशन है कि साइक्लिक है, और सौभाग्य से ये साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर रेट ऑलरेडी दिया ही है, तो ये रिजल्ट अप्लाई कर दीजिए सीधे, और सीधे 2 लाइन में मार दीजिए कि आपका सही है। बट ऑलरेडी हमने प्रूफ ही कर दिया है कि देयर इज़ नो इंजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम जी टू H5, है ही नहीं यहाँ। तो जो इंजेक्टिव है, नो इंजेक्टिव कहा, ये कोई इंजेक्टिव नहीं है, तो ये सही है 100%। नो सर्जेक्टिव ऑनटू नहीं होना है, वो तो एक लाइन की बात है, हो ही नहीं सकता है। कम से ज़्यादा पे ऑनटू तो बनी नहीं है, फंक्शन ही नहीं बनेगा तो होमोमॉर्फिज्म्स कहाँ से बना देंगे। फंक्शन ही बेचारा चिल्लाने लगेगा कि नहीं हम नहीं बनेंगे। देयर आर मोर देन 20, अभी हमने निकाला कि कितने हैं, 56 हैं, तो मोर देन। अच्छा, देयर एग्जिस्ट नो नॉन ट्रिवियल। नॉन ट्रिवियल का मतलब क्या होता है, जो जी पूरा आइडेंटिटी पे मैप हो जाए। नॉन ट्रिवियल का मतलब क्या है हमारा कि मतलब जो पूरी आइडेंटिटी ना हो उसके अलावा। नॉन ट्रिवियल तो ट्रिवियल के अलावा नहीं है, क्या नहीं है, बहुत सारे हैं हमारे। एक क्या है, यहाँ तो पूरा बौछारी हुई है 56 की, एक 56 की बौछारी हो गई है, तो दिस इज़ द रॉन्ग वन हियर। अब यहाँ देख लीजिए, निकाल देते हैं। यम डिवाइड्स एन, एन यहाँ ए है, यहाँ एन हमारा क्या है 8 है, तो देखिए 8 का डिवाइजर कौन कौन होता है, 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 8 होता है। अब आ जाइए यहाँ, तो ये हो गया पहला जब डिवाइड हमारा यहाँ 8 से होता है, तो 8 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 8 होता है। अब आ जाइए यहाँ, तो
1 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा A1 राइट, प्लस 2 भी डिवाइड करता है A2 प्लस A4 प्लस A8 हो गया। अच्छा AM क्या है? AM इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आर्डर M इन Z। तो अब 1 आर्डर का कितने एलिमेंट, हमारा यहाँ Z क्या है? S5 है। तो 1 आर्डर के कितने एलिमेंट S5 में होते हैं? साहब एक ही होते हैं, वो आइडेंटिटी होती है, 1 हो गया। 2 आर्डर के कितने होते हैं? अभी हमने निकाला 2 आर्डर का एलिमेंट जो होते हैं 15 होते हैं। 4 आर्डर के कितने होते हैं? 4 आर्डर के जो एलिमेंट हम लोगों के पास थे, नहीं 2 आर्डर के जो एलिमेंट्स हैं, जो नंबर्स हैं हमारे, वो 25 है ना, देयर आर द 25। और 4 आर्डर के मेरे कितने एलिमेंट्स हैं? वो भी हम लोग निकाले थे, 30 थे। 8 आर्डर के कितने एलिमेंट S5 में होंगे? साहब कोई एलिमेंट नहीं है, संख्या 0 है। कितने बने? 55 और एक 56 हुआ। और ऑलरेडी हमने 56 प्रूव भी किया है। नाउ प्रूव दैट ईयर कि देयर आर टोटल 56 होमोमॉर्फिज्म से तो एक रिजल्ट निकाला गया। तो ये एग्ज़ाम हॉल के लिए रिजल्ट तो ठीक है, सही है, बट अगर आपको JDN हटा दिया जाए, साइक्लिक हटा दिया जाए तो नज़ारे बदल जाएंगे, राइट। तो मैथमेटिक्स सीखिए, रिजल्ट रखिए, एग्जामिनेशन के रिजल्ट तो ज़रूरी है ना भाई, क्योंकि वो भी तो इम्पॉर्टेंट है। सारा कुछ तो उसी लिए कर रहे हैं, इसलिए रिजल्ट भी ज़रूरी है। तो मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन के पीछे जो लॉजिक और कंसेप्ट रही है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसके बावजूद अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, हम स्वागत करते हैं, उसका जवाब देंगे। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।